चलिए, एमपी के लिए एक अच्छी खबर है। 3 नए विश्वविद्यालयों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय नायकों को समर्पित तो बताया, लेकिन अब इस दावे पर ही सियासत कहीं ना कहीं शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट पर क्रांतिवीर तांत्या टोपे, रानी अवंतीबाई लोधी को जनजातीय नायक बताया। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा कि जनजातीय नायकों की स्मृति में 3 नए विश्वविद्यालयों क्रांति सूर्य टांटाभील विश्वविद्यालय खरगोन, क्रांतिवीर तांत्या टोपे विश्वविद्यालय गुना और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना की गई। इसी पर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने ऐतराज जताया। भूरिया ने अपने पोस्ट में कहा कि तांत्या टोपे मराठा थे और रानी अवंतीबाई लोधी ओबीसी समाज से थे। उन्हें आदिवासी बताना इतिहास से खिलवाड़ है। कांग्रेस का कहना है कि गैर आदिवासी नायकों के नाम पर जनजातीय स्मृति गढ़ी जा रही है, जो आदिवासी पहचान और इतिहास की अनदेखी है। आपको बता दें कि मराठा साम्राज्य जो रहा है, जब उनका विस्तार हुआ था तो पूरे मध्य भारत से लेकर आगे तक मराठा साम्राज्य रहा है। लेकिन विक्रांत भूरिया के इस दावे का क्या मतलब निकाला जाए, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 3 नए विश्वविद्यालय खुले हैं, जनजातीय गौरव की बात हो रही है, लेकिन जिन नामों का जिक्र किया जा रहा है ये बहुत बड़े नाम है, हमारे देश के इतिहास में बड़े गौरवशाली नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि ये जनजातीय नायक नहीं है। इसे किस तरह से देखे जो आरोप विक्रांत भूरिया लगा रहे हैं? देखिए, जनजाति भले ना हो लेकिन नायक तो हैं। देश की स्वतंत्रता में जो उनका योगदान है या जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है, हो सकता है तकनीकी त्रुटि के कारण ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि खुद उन्हीं की पार्टी के उमंग सिंगार हैं, वो हनुमान जी को आदिवासी बताते रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि जो बाली सुग्रीव थे वो आदिवासी थे। उन्होंने जो माता शबरी का जिक्र रामायण में है उनको भील जाति का बता दिया है। लेकिन जिन तीनों महानायकों के नाम पर जो विश्वविद्यालय खोले गए हैं, तो वो हमारे आज़ादी की लड़ाई में उनका जो योगदान है, हमारे नायक तो हैं। अब उनको किसी एक समाज या एक वर्ग से हम जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि तात्या टोपे ने कोई मराठा साम्राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी थी, रानी अवंतीबाई लोधी ने कोई लोधी साम्राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी थी। और जहाँ तक जो दूसरे जो जननायक है हमारे, उन्होंने अपने समुदाय के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी थी, उन्होंने समग्र समुदाय के लिए देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसलिए एक तकनीकी शब्द को पकड़कर केवल ये बताना कि ये मराठा नायक थे या ये लोधी नायक थे, तो मुझे लगता है इन महानायकों के साथ वो अन्याय है। निश्चित रूप से देखने वाला विषय होगा कि इसको लेकर लगातार बयानबाजी तो खैर हो रही है, लेकिन अच्छी खबर है, विश्वविद्यालय शुरू होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी विस्तृत जानकारी के लिए। तो देखिए, इतिहास से खिलवाड़ का आरोप तो लग रहा है, लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि जिनके नामों पर इन विश्वविद्यालयों का आगाज किया जा रहा है वो भी जननायक है। उन्होंने हमारे देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा है, अपने आदर्शों पर आगे बढ़े हैं, जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय जो है शुरू होने जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसा मनोज जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं शायद कह सकते हैं टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे इतिहास के सबसे गौरवशाली नायकों में से एक है, जिनके नाम पर इन विश्वविद्यालयों का आगाज होने जा रहा है।